जय हिंद। आज से दुर्गा पूजा शुरू हो गया है और आज आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा बुराई पर अच्छाई की त्यौहार का यह सीख देता है। ये त्यौहार हम लोगों को सिखाता है कि हम लोगों को सीख देता है कि हम लोग के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उसको ख़त्म कर देना चाहिए। आम जीवन हो या किसी प्रोफेशनल जीवन में किसी को भी सभी को अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी को शक्ति का घमंड है, किसी के पैसे को घमंड है, तो किसी को सुंदरता का घमंड है, जो कहीं भी सही नहीं है। जब रावण का सोने का लंका नहीं रहा, जब रावण को घमंड नहीं टिक पाया, तो हम लोग तो कौन डिस्ट्रिक्ट का मसाला है, हम लोग का घमंड कहाँ से टिकेगा। आज बात करें इसी घमंड का शिकार शक्ति का जो घमंड है, उसी शक्ति के घमंड के शिकार हम लोगों को बिहार बर्बाद हो गया है। या तो अपना बिहार कहिए या तो हम लोगों का बिहार कहिए जो बर्बाद हो गया है। आज बात करने वाले हैं बिहार के बाढ़ के बारे में। आप सभी जानते हैं कि पंजाब में बाढ़ आया। पंजाब में बाढ़ आया तो जिसमें से 23 जिले प्रभावित हुए। तकरीबन 20 लाख लोग ज़्यादा प्रभावित हुआ बाढ़ से और अनेक मवेशियों की जान चला गया, जो बहुत ही दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रकृति के सामने हम सभी मजबूर हैं। वहां जा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय जायजा लेते हैं और कृषि कल्याण मंत्री भारत सरकार के शिवराज सिंह चौहान वहां जाते हैं और किसानों को आश्वासन देते हैं कि आप सभी का जो भी नुकसान हुआ है हम उसको भरपाई करने के लिए तैयार हैं। ये तो पंजाब की बात हो गया है। अब हम आपको बिहार की बात करते हैं कि देखिए पंजाब हमारा देश में ही हमारा नेता ही जो हैं वो कैसे हम लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार के बाढ़ जो है ये आज का नहीं है, ये 40 साल पुराना हम लोग का बाढ़ का इतिहास बन चुका है और ये बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये द हिंदू का भारत का सर्वश्रेष्ठ अखबार है, ये उसका रिपोर्ट है। द हिंदू कहता है कि वर्तमान में जो अगस्त सितंबर में जो बाढ़ आया है उसमें बिहार के 10 जिले बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं, जिसमें से सारण, सुपौल, खगड़िया, बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना, भागलपुर, ये सारे जिले हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। जिसमें से देखिए जिले का अंतर आपको पंजाब और बिहार का कम नज़र आएगा, लेकिन जनसंख्या का अंतर देखिएगा। 25 लाख लोग प्रभावित हुए हैं इस बिहार के बाढ़ में। अब बताइए कि पंजाब में बाढ़ आया तो वहाँ गए, लेकिन बिहार में बाढ़ आया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय कृषि कल्याण मंत्री जी हमारे बिहार का जायजा लेने नहीं आए। ये तो गलत चीज़ है। अगर आप पंजाब जाकर किसानों को ढाढ़स दिए थे तो हमारा बिहार पर भी आकर कुछ बोलते कि बिहार में जो बाढ़ आया, लेकिन नहीं, बिहार के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि ये बिहार का बाढ़ हम लोग का समस्या है, किसी के लिए समस्या नहीं है। हम बिहारी हैं, जिए मरे उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बिहार वाले क्यों नहीं हम इस चीज़ पर आवाज़ उठाते हैं। पंजाब में बाढ़ आया तो अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गया, लेकिन बिहार में बाढ़ 40 साल से आ रहा है, उस पर कोई खबर नहीं है। हाँ, बिहार में बाढ़ आया, मर घेरा गया, ये तो गलत चीज़ है। ये कहीं ना कहीं अभी और बिहार में जो बाढ़ आया तो वहाँ से राष्ट्रीय आपदा के तहत 11,000 करोड़ रुपया दिया गया बिहार सरकार को। प्रधानमंत्री जी घोषणा किए कि हम इतना पैसा देंगे, तो ये 11,000 करोड़ रुपया जाता कहाँ है। कहीं काम भी नहीं दिखता है, कहीं कुछ नहीं दिखता है। अगर बात करें बिहार के बाढ़ में तो तकरीबन कुछ ऐसे भी गांव हैं जिनका बिहार के बाढ़ ने उसका इतिहास, ज्योग्राफी सब मिटा दिया है। गांव के गांव दह गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन नहीं, किसी भी नेता को कानों में चूं तक या चूई तक नहीं रेंगता है, क्योंकि भाई बिहार में कुछ भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं। हम लोग बिहार है न, आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं, इसीलिए तो हम लोग बिहार पे कोई ध्यान नहीं देता है। क्यों नहीं हम आवाज़ उठाते हैं इसके प्रति। बस चंद दिन तक हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं। कितना उत्तरी बिहार बाढ़ से तबाह रहता है और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से तबाह रहता है। एक तरफ पानी पानी और एक तरफ सुखाड़। हमको समझ में नहीं आता है। रूस देश से भी सीखना चाहिए बिहार सरकार को कि रूस विश्व का सबसे बड़ा चौथा समुद्र सागर था, अरल सागर को सुखा दिया, लेकिन बिहार सरकार से बाढ़ कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये बहुत ही दुर्दशा है हम बिहार के लिए। कहीं भी जाते हैं तो हम बिहारियों को अपमानित करता है। तो ये तो फैक्ट्री की बात हो गया। अब बिहार के बाढ़ देखिए, बिहार में तो जब प्रधानमंत्री मोदी और कृषि कल्याण मंत्री जब हम लोगों के साथ दूनेत तरह से कर रहे हैं तो आम लोगों को क्या हाल होगा जो हमारे देश को, बिहार को छोड़ करके बाहर कमाने के लिए गए हैं। तो इस बार सभी को जवाब देना है। आप किसको वोट देना चाहते हैं, आपका खुद का वो अधिकार है, मत अधिकार है, लेकिन जिसको भी चुनिए पूर्ण तरीका से उनका बहुमत बनाइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।